प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथमो भाग के नवमः पाठ बालामृतम के MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित हूँ। यह MCQ प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नोत्तरों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है छठी कक्षा के पाठ 9 बालामृतम के MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य। निर्देश: अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। पहला प्रश्न: कीदृशाः वृक्षाः नमन्ति? कैसे वृक्ष झुकते हैं? फलविहीनाः, शुष्क वृक्षाः, फलिनो वृक्षाः, हरिताः वृक्षाः। फलविहीनाः का अर्थ हुआ फल से रहित वृक्ष, शुष्क वृक्षाः का अर्थ हुआ सूखे वृक्ष, और फलिनो वृक्षाः का अर्थ हुआ फल से युक्त वृक्ष या फल से लदे हुए वृक्ष, और चौथा विकल्प है हरिताः वृक्षाः, हरे वृक्ष। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, फलिनो वृक्षाः, अर्थात फल से युक्त वृक्ष झुक जाते हैं। वृक्षों में जब फल लगता है, जब वे फल से युक्त होते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं। दूसरा प्रश्न: केषां कृते कोपि जनः परः न भवति? किसके लिए कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता? समर्थानां, व्यवसायिनां, सविद्यानां, प्रियवादिनां। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, प्रियवादिनां। प्रिय वचन बोलने वालों के लिए कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता। जो व्यक्ति प्रिय वचन बोलते हैं उसके लिए सभी व्यक्ति अपना ही होता है, उसके लिए कोई पराया नहीं होता है। तीसरा प्रश्न: जंतवः केन तुष्यन्ति? सभी प्राणी किससे प्रसन्न होते हैं या किससे संतुष्ट होते हैं? प्रियवाक्य प्रदानेन, अप्रियवचनेन, धनेन, ज्ञानेन। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, प्रियवाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से। चौथा प्रश्न: हस्तस्य भूषणम किम भवति? हाथ का आभूषण क्या होता है? धनम, ज्ञानम, दानम, शास्त्रम। तो हाथ का आभूषण होता है दानम। तीसरा विकल्प ग नंबर, दानम, सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न: कस्य भूषणम शास्त्रम भवति? किसका आभूषण शास्त्र होता है? हस्तस्य, कंठस्य, श्रोत्रस्य, मस्तकस्य। इसका उत्तर होगा श्रोत्रस्य। श्रोत्र का अर्थ होता है कान। यहाँ कह रहा है कि कान का आभूषण शास्त्र होता है या शास्त्रों को सुनना। छठा प्रश्न: केषां कृते कोपि वस्तु भारः न भवति? किसके लिए कोई भी वस्तु भार या बोझ नहीं होता है? समर्थानां, व्यवसायिनां, सविद्यानां, प्रियवादिनां। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, समर्थानां। समर्थवान व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति ताकतवर है, उसके लिए कोई भी वस्तु भार या बोझ नहीं होता। सातवां प्रश्न: केषां कृते कोपि स्थानः विदेश तुल्यः न भवति? किसके लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है? समर्थानां, व्यवसायिनां, सविद्यानां, प्रियवादिनां। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, सविद्यानां। आठवां प्रश्न: केषां कृते वसुधा एव कुटुंबकम भवति? किसके लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार होता है?
किसके लिए? पूरे पृथ्वी के लोग परिवार के समान होते हैं। लघु चेतसाम, उदार चरितानाम, सौविद्यानाम, प्रियवादिनाम। तो इसका उत्तर होगा उदार चरितानाम, दूसरा विकल्प ख नंबर। 9वां प्रश्न, सत्यम कस्य भूषणम अस्ति? सत्य किसका आभूषण है? हस्तस्य, कंठस्य, कर्णस्य, मस्तकस्य। तो सत्य कंठ का आभूषण है, गले का आभूषण है, इसलिए दूसरा विकल्प ख नंबर कंठस्य। 10वां प्रश्न, श्रोत्रस्य इति पदस्य पर्याय पदम किम? श्रोत्रस्य, इस पद का पर्याय पद क्या है? हस्तस्य, कंठस्य, कर्णस्य, मस्तकस्य। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर कर्णस्य, क्योंकि श्रोत्रस्य का अर्थ हुआ कान का और कर्णस्य का भी अर्थ हुआ कान का। श्रोत्र और कर्ण कान का पर्यायवाची है। 11वां प्रश्न, उदार चरितानाम इति पदस्य विपर्यय पदम किम? उदार चरितानाम, इस पद का विपर्यय पद क्या है? विपर्यय पद का अर्थ हुआ विलोम पद क्या है या विपरीतार्थक पद क्या है? उदार हृदयानाम, लघु चेतसाम, चरितानाम, चेतसाम। यहां पूछ रहा है उदार चरितानाम का विपर्यय, तो विपर्यय होगा दूसरा विकल्प ख नंबर लघु चेतसाम। 12वां प्रश्न, अलसस्य इति पदे का विभक्ति? अलसस्य, इस पद में कौन सी विभक्ति लगी है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर षष्ठी। 13वां प्रश्न, गुणिनः जनाः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम? गुणिनः जनाः, इस पद में, इन दोनों पदों में विशेषण पद क्या है? गुणिनः जनाः, गुणिनः जनाः, जनाः गुणिनः। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर गुणिनः, गुणवान, गुणवान लोग। तो गुणवान हो गया विशेषण, कैसे लोग? गुणवान लोग। गुणवान हो गया विशेषण, गुणिनः होगा उत्तर। 14वां प्रश्न, फलिनः वृक्षाः इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम? इसके पहले प्रश्न में 13वें प्रश्न में पूछा था विशेषण, इस बार पूछा जा रहा है विशेष्य पद। तो फलिनः वृक्षाः, इन दोनों पदों में विशेष्य पद क्या है? फलिनः वृक्षाः, फलिनः वृक्षाः, वृक्षाः फलिनः। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर वृक्षाः। 15वां प्रश्न, वसुधैव इति पदस्य शुद्धम संधिच्छेदम किम? वसुधैव, इस पद का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? व जोड़ सुधैव, वसु जोड़ धैव, वसुधा जोड़ एव, वसुधै जोड़ व। इसका उत्तर होगा वसुधा जोड़ एव, तीसरा विकल्प ग नंबर। प्यारे बच्चों, यदि आप चाहें तो इन एमसीक्यू प्रश्नोत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिख लें और आप अपनी परीक्षा खुद दे सकते हैं, आप अपनी जांच खुद कर सकते हैं। आपकी सहायता के लिए यहाँ मैं उत्तर अलग से दे रखा हूँ और इन दिए गए उत्तरों के माध्यम से आप अपनी जांच भी कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया और कहाँ आपसे गलती हुई। इस प्रकार इस प्रक्रिया को करने से आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके।
तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।